नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 19 जून 2024 को किया गया, जिसमें 2 नए एकेडमिक ब्लॉक, 40 कक्षाएं, 300 सीटों का एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम, 500 छात्रों के लिए एक हॉस्टल तैयार किया गया है, जिसमें 17 देशों के राजदूत और प्रतिनिधि थे और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी थे। वर्ष 2010 में एक अधिनियम के तहत ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका और थाईलैंड जैसे देशों के सहयोग से नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का प्रयास शुरू किया गया और जिस नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर ध्वस्त कर दिया गया था, अब फिर उसका नवीनीकरण हो रहा है। 5वीं सदी का नालंदा विश्वविद्यालय की बात करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में एक नहीं, दो नहीं, तीन आक्रमण किए गए। आक्रमण के बाद इसे फिर से पुनर्जीवित कर दिया गया, लेकिन तीसरा आक्रमण युद्ध साबित हुआ। पहला आक्रमण मिहिर के नेतृत्व में हुओं ने 455 से 467 ईस्वी समुद्रगुप्त के शासनकाल में किया गया था। ये जो हुड़ एक मध्य एशियाई जनजाति समूह के थे। उन्होंने खैबर दर्रे के माध्यम से भारत में प्रवेश किया था। हुड़ों ने 4वीं और 6वीं शताब्दी ईस्वी गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय पर दूसरा आक्रमण 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में बंगाल के गौड़ राजवंश द्वारा किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय पर तीसरा और सबसे क्रूर हमला तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने किया था, जो कि एक मुस्लिम था। बख्तियार खिलजी 12वीं शताब्दी में 1193 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया, जिसमें से विश्वविद्यालय में धर्मगंज नामक विशाल पुस्तकालय था, जो कि 3 खंडों में विभाजित था। पहला नंबर रत्न सागर, दूसरा नंबर रत्नोदक, तीसरा नंबर रत्नरंजक, जो कि रत्न सागर में धार्मिक ग्रंथों और बौद्ध साहित्य से संबंधित था। रत्नोदक यह खंड विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र और अन्य विषयों के ग्रंथ संग्रहित थे। रत्नरंजक यह खंड साहित्य, कला और अन्य सांस्कृतिक विषयों के ग्रंथों के लिए समर्पित था। धर्मगंज पुस्तकालय में लगभग 90 लाख से अधिक ग्रंथ और पांडुलिपियां 6 माह तक आग जलती रही। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी के कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में हुआ था, जो कि एक विहार मठ के रूप में शुरू किया गया था और 7वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म के अध्ययन और अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। नालंदा विश्वविद्यालय का परिसर इतना विशाल था, जिसमें अनेक मठ, स्तूप, पुस्तकालय, 10 मंदिर, अध्ययन के लिए पाठशाला, अध्ययन के लिए अध्ययन कक्ष, छात्रों के लिए छात्रों का आवास, 8 बड़े भवन, 300 छोटे भवन, कई प्रार्थना हॉल और बाग बगीचे शामिल थे, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय 14 हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ था। यहाँ पर विदेशी छात्र शिक्षा लेने आते थे, जिसमें से जापान, मंगोलिया, चीन, तुर्की, श्रीलंका, कोरिया, तिब्बत आदि देशों के छात्र पढ़ने आते थे। विश्वविद्यालय में देश विदेश के विद्यार्थी और शिक्षक आते थे, जो कि 10,000 से अधिक छात्र और 2,000 से अधिक शिक्षक थे। जो प्रसिद्ध शिक्षक और विद्यार्थी थे आर्यभट्ट, नागार्जुन, धर्मकीर्त और धर्मपाल। अध्ययन करने वाले छात्रों में से चीनी यात्री ह्वेनसांग और स्टिंग प्रमुख थे। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का विस्तार वर्णन किया है। बख्तियार खिलजी एक बार बीमार पड़ गया और वो अपने हकीमों से इलाज करवाता था, जो कि बख्तियार खिलजी के सेहत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। खिलजी से किसी ने कहा नालंदा विश्वविद्यालय पर के प्रिंसिपल राहुल श्री भद्र ही इलाज करके ठीक कर सकते हैं, मगर बख्तियार खिलजी को मुसलमानों के हकीमों से इलाज कराना मंजूर था, इसलिए पहले वो सलाह को नजरअंदाज कर देता है। फिर वह सोचता है कि एक बार बुला लेने से क्या होता है। राहुल श्री भद्र बख्तियार खिलजी के पास पहुंच गए और खिलजी की जांच की। बख्तियार खिलजी कहता है कि दवा नहीं खाऊंगा। खिलजी ने राहुल श्री भद्र से एक शर्त रख देता है, आपकी दी ही दवा नहीं खाऊंगा, क्योंकि वह चैलेंज करना चाहता था और हिंदुओं को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा था। और इसके बावजूद भी राहुल श्री भद्र भरोसा दिखाते हैं कि खिलजी की सेहत में जल्दी सुधार हो जाए
और खिलजी को कुरान देते हैं और कहते हैं कि इसके कुछ पन्ने रोज पढ़ा करो। और खिलजी डेली पढ़ता था। धीरे धीरे वह सही होने लगा। राहुल श्रीभद्र ने कुरान के पन्नों में दवा लगा दी थी, जिससे कि बख्तियार खिलजी पूर्ण रूप से सही हो गया। जब खिलजी को यह पता लगता है कि कुरान के पन्नों में दवा लगी थी, खिलजी को बहुत जलन और बेइज्जती एहसास होती है कि इनके पास मुस्लिम हकीमों से ज्यादा ज्ञान कैसे है, और वह इसी बात से नाराज हो गया और फैसला करता है कि वह ज्ञान के सोर्स को हमेशा के लिए खत्म कर दे। और हमेशा के लिए खत्म कर दिया। 21वीं शताब्दी में भारत सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः स्थापित किया, जो कि 24 नवंबर 2005 से बिहार सरकार ने नया नालंदा विश्वविद्यालय को बनाने की पहल शुरू की। मार्च 2006 में एपीजे अब्दुल कलाम बिहार गए थे और बिहार विधानमंडल में संबोधन में नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से स्थापित करने की बात कही। फिर बिहार सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय को स्थापित करने की अंतर्राष्ट्रीय पहल शुरू की और केंद्र सरकार से अनुरोध किया, तो केंद्र सरकार सुन नहीं रही थी। फिर बिहार सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः स्थापित करने पर अपने नए कानून बना दिया और फिर स्थान का चयन किया, जो कि 455 एकड़ भूमि का अधिग्रहण ग्रहण किया गया। फिर 2010 में नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापना हेतु लोकसभा में बिल पारित किया गया। फिर बिहार सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए भूमि को और सभी चीजों को केंद्र सरकार को ट्रांसफर कर दिया। फिर धीरे धीरे बढ़ता रहा और वर्ष 2014 में पढ़ाई शुरू हो गई। 2016 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने फिर से शिलान्यास किया और फिर 17 देशों के छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। 19 जून 2024 को श्री नरेंद्र मोदी जी ने संपूर्ण कैंपस का उद्घाटन कर दिया। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, मेरी वीडियो आपकी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और शेयर जरूर करें। ऐसे ही कोई नए टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।